हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल का जो नाम है वो है आरना फैमिली व्लॉग। तो अभी शाम का टाइम है और शाम के बज रहे थे 4। तो आज है तुलसी विवाह। तो आज आपके साथ में वही मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से जो है ना तुलसी विवाह करती हूँ। खैर, मैं प्रॉपर तरीके से तो नहीं करती हूँ, बहुत मन होता है कि बहुत अच्छे से करूँ, जैसे होता है वैसे ही करूँ, बट वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं उसमें। और मेरे घर में अभी 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जिसकी वज़ह से मैं जैसा मैं सोचती हूँ वैसा नहीं कर पाती हूँ। बस वही रीज़न है कि छोटे बच्चे हैं और फिर टाइम भी नहीं मिलता है कि एक होता है ना एक ऐसा कि पूजा जो है ना आराम से शांत मन से करनी चाहिए। फिर बच्चे बार-बार परेशान करते हैं ना, फिर उसमें पूजा में फिर दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी ज़रूर, बहुत प्रॉपर तरीके से जो शादी होती है वैसे ही करूँगी। बट बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए मेरे, तो यहाँ पर जो है ना हम करेंगे परिक्रमा। तो उसके लिए जो है ना 365 जो बातें होती है वो बनती है, क्योंकि क्या जब हम तुलसी माता की परिक्रमा करते हैं ना तो कहते हैं कि जो हमने एक भी दिन जैसे होता है ना कि हम जोत नहीं जला पाते हैं, पूजा नहीं कर पाते, तो वो ना इसमें काउंट हो जाता है। तो इसलिए 165 बाती बनती है। और अभी बस मैं ये वाली बालकनी मैंने साफ़ कर दी है, अच्छे से धो दी है। और अभी मैं कर रही हूँ वो जो गेरुआ होता है ना उससे मैं क्या बोलते हैं, जैसे रंगोली बना सकते हो या फिर आप चावल के आटे से भी आप कर सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हो। तो ये शुभ माना जाता है। और मैं यहाँ पर मेरे पास 2 तुलसी माता है, तो मैं ना दोनों में ही मैं यहाँ पर कलर कर दूँगी। तो इस गेरू से ही किया जाता है। और जैसे चावल का आपके पास आटे का वो बना के घोल बना के आप उससे भी कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, बट मैंने सिंपल सा ही किया है। और ये है मेरे पूजा का सामान और माता का श्रृंगार जो कि मैं करूँगी। मूँगफली है क्योंकि परिक्रमा करनी है, गिन के रखना है इसलिए। तो चलिए अभी हम करते हैं पूजा की तैयारी। और जैसा मैं करती हूँ वैसा ही देखिए, सबका तरीका होता है अलग-अलग करने का, है ना? सबके रीति-रिवाज़ भी अलग-अलग होते हैं, पूजा करने का तरीका भी सबका अलग-अलग होता है। तो वैसे ही ना मेरा भी है, क्योंकि मैंने अभी जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना तब से ही मैंने उठाया है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बताने वाला कोई है नहीं था कि किस तरीके से करना चाहिए। जैसा मुझे आता है, जैसा मैंने देखा है औरों का, मैं वैसे ही करती हूँ। तो ये चलिए अभी चेक कर लेते हैं पहले पूजा। तो सारी तैयारी मैं एक एक साथ में करके रख लेती हूँ ताकि बार-बार उठने की दिक्कत मतलब परेशानी ना हो। फिर बार-बार उठो ना तो वो पूजा में ना वो मज़ा सा नहीं आता है मुझे। तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला आ जाओ, तो आरना थोड़ी देर के लिए आकर बैठी थी, फिर चली गई। युवान तो बस आया ही नहीं। वो आ तो रहा था बट वो सामान को ज़्यादा छेड़ रहा था, इसलिए। तो बस अभी हम पूजा करते हैं। पहले सबसे पहले माता को लगाते हैं। जैसे शादी होती है ना तो हल्दी वगैरह लगाते हैं, तो थोड़ा-सा मैं हल्दी लगा दूँगी, उसके बाद फिर कुमकुम लगाऊँगी, फिर कलावा, मतलब जैसे मैंने देखा है ना वैसे ही मैं कर रही हूँ। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे बताइएगा और कैसे करना चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। तो बस अभी मैं कर रही हूँ आरती। और जितना भी श्रृंगार का सामान था वो मैंने सारा माता को चढ़ा दिया, चुन्नी चढ़ा दी। और अभी हम करेंगे पहले आरती, और आरती के बाद मैंने एक-एक करके बच्चों को बुलाया और युवान ने भी हाथ लगाया था, क्योंकि घर में जितने भी हैं ना तो सबको ही पूजा करनी चाहिए ये वाली। और आज से जो है ना हमारे मतलब हिंदू रिवाज हिंदुओं में शादियाँ शुरू हो जाती है आज से। पहले सबसे पहले होती है तुलसी माता की शादी, उसके बाद होती है फिर सभी की शादी होती है। तो हमारे घर में भी शादी है। और 2-3 शादियाँ आ रही हैं लगातार दिसंबर में। तो अच्छा लगेगा आप सबके साथ में शादी के व्लॉग्स भी मैं शेयर करूँगी। अगर आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा के जाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबको सबसे पहले मिले। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा या वैसे तो 108 होती है, आप चाहो तो 7, 11, 21 ये भी कर सकते हो, बट आपकी श्रद्धा है। अगर आपको जैसे ज़्यादा लगाते वक़्त चक्कर से आ जाते हैं, अगर वैसा नहीं हो पाता है तो आप 108 करिए।
तो मेरी यहाँ पे परिक्रमा भी हो चुकी है, पूजा भी हो चुकी है और आज मैंने खाने में बनाया था, खीर बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, आलू की सब्जी बनाई थी और कचौड़ी बनाई थी आलू की, जो कि आरना को भी पसंद है इसलिए। युवान के लिए मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि वो नहीं खाता है, ना पूड़ी खाता है ना आलू की कचौरी खाता है। तो मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था अमृत पंचामृत, जो कि रेडीमेड मिला था। फर्स्ट टाइम मंगवा कर देखा था कि कैसा होता है। कह तो रहे हैं प्योर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें 5 निकले थे और तो ये देखिए ये है 5, तो इसमें एक-एक करके एक-एक करके मतलब एक में ही पूरा बना हुआ है, तो 5 आए थे इसमें। तो अच्छा है, ठीक है, अगर जैसे किसी के पास टाइम नहीं है, ख़ैर भई पूजा के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ये सब चोचलेबाज़ी मतलब चोचलेबाज़ी होती है और कुछ नहीं। बस हमने मँगवा के देखा था और उसके बाद फिर ये हो गया था नेक्स्ट, तो हम सुबह आए थे मंदिर, जो कि मुझे ये वाला मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये 9 देवी माता का मंदिर है। वैसे हम हमेशा सुबह ही आते हैं और शाम को आते हैं, बट इस बार थोड़ा-सा हम सोच रहे थे कि चलो सुबह जल्दी निकल जाते हैं ताकि भीड़ कम मिले इसलिए। और भीड़ वाक़ई में काफ़ी कम थी, तो हम सुबह आए थे यहाँ पर और बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने पूजा की और ना यहाँ पर जो है ना बच्चे भी काफ़ी एन्जॉय करते हैं, पसंद आता है, तो युवान को भी अच्छा लगता है यहाँ पर आना। वो आता है ना तो मतलब उसको पता है कि हाँ, मैं मंदिर आया हूँ और यहाँ पे हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद वो दोनों फिर खेलने लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे बच्चे खेल भी लेते हैं। तो बस अभी पूजा करते हैं और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर। तो घर जाकर जो है ना फिर मुझे युवान को कुछ खिलाना-पिलाना है, क्योंकि उसने सिर्फ़ सुबह दूध ही किए पिया था। बाकी हम तो सिर्फ़ चाय ही पीकर आए थे, क्योंकि हम ऐसे ही आए थे 10, और हम सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं, इसलिए तो चाय पी के आए थे बस। और पंडित जी कह रहे थे कि आरती हो चुकी है, तो आरती के बाद ही आए थे, इसलिए मंदिर थोड़ा-सा खाली-खाली मिला फिर हमें। तो बस यहाँ पर हमने पूजा की और उसके बाद फिर हम चल लिए, घर के लिए निकल गए थे। तो युवान कुछ खा ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा था। या तो उसका जो लास्ट वाला एक दाँत है, जो मसूड़ा है ना, वो फूल रहा था, तो उसकी वज़ह से कुछ खा नहीं रहा था, बार-बार मुँह में हाथ डाल रहा था। तो उसके लिए ना मैंने फिर ना दलिया वो बनाया था, ओट्स ओट्स बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं, सेरेलैक्स बनाया था, घर का ही है, सूजी है, इसमें थोड़ा-सा आटा है, भूनकर इसको इस तरीके से मिक्स कर दिया था ताकि वो आराम से खा ले, क्योंकि उसको चबाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मुझे इस तरीके से बनाना पड़ा उसके लिए। और इसमें मैंने हल्का-सा मिल्क पाउडर, तो बस यही सब मैंने डाला था, हल्का-सा मैंने इसमें शुगर डाली थी, हल्की-सी डाली थी। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।